जय हिंद साथियों, जय जोहार। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के जो फॉर्म है गाइस वो स्टार्ट हो चुके हैं 21 मार्च से। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं फॉर्म कैसे भरना है। देखो, फॉर्म भरने से पहले आपके पास देखो यहाँ पर मैं आपको जरूरी जो बातें हैं वो बता देता हूँ। फॉर्म भरने से पहले आपके पास एसएसओ आईडी, ठीक है। एसएसओ आईडी आपके पास होना कंपलसरी है। अगर एसएसओ आईडी नहीं है तो आप वीडियो देख के बना सकते हो। अगर एसएसओ आईडी के बाद देखो यहाँ पर आपका ओटीआर होगा। क्या होगा? वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी आपको एक बार फीस देनी पड़ेगी, उसके बाद आप चाहे जो फॉर्म है भर सकते हो। ओटीआर में दोस्तों आपके यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपका आधार कार्ड होना चाहिए, प्लस आपका जन आधार कार्ड होना चाहिए। कहने का 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। उसके बाद केवाईसी होगी तो उसमें जन आधार में ऑटोमेटिक जो डेटा है फिलअप आ जाएगा और उसी जन आधार के बेस पे आपका ओटीआर होगा। तो सबसे पहले यह काम आपको जरूर करवा लेना है। हालांकि सभी को होगा, लेकिन जो इस बार जो 10वीं में है, 11वीं में है या फिर 12वीं में है, कोई भी है जो फॉर्म भर रहा है, ठीक है। ओके गाइस, जिसने से केवल 10वीं पास कर रखी है, कोई इसी प्रकार फॉर्म नहीं भरा है पहले, तो उनके लिए ओटीआर करना कंपलसरी है। और जैसे ओटीआर हो जाएगा उसके बाद फॉर्म कैसे भरना है घर बैठे आप मोबाइल से भर सकते हो। तो देखो, उससे पहले देखो आपके पास एसएसओ आईडी होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको देखो अपने मोबाइल में सर्च करना है एसएसओ, क्या एसएसओ, ठीक है। जैसे आप एसएसओ सर्च करोगे तो यहाँ पर देखो बहुत सारी वेबसाइट आपके सामने देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसमें से देखो सबसे नीचे जाना है और हमारे ये इंडिया का लोगो लगा होगा, देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे जाना है और यहाँ पर देखो आपको मिलेगा तीसरे नंबर पर, यहाँ पर देखो एसएसओ लॉगिन साइन इन, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आप अपने एसएसओ जो मेन वेबसाइट है वहां पर आ जाओगे। अब देखो यहाँ पर लॉगिन करना है, आपको अपना आईडी पासवर्ड है वो डाल देना है, ठीक है। जैसे आप अपना आईडी पासवर्ड वगैरह सब कुछ डालोगे, उसके बाद देखो यहाँ पर अगर नहीं है या फिर भूल गए तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर, ठीक है। फॉरगेट में अपना क्या है, ये भूल गया, पासवर्ड भूल गया, आईडी भूल गया वगैरह जो भी आप कर सकते हो। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे वो सारे मिल जाएंगे। अब अपना एसएसओ आईडी यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर अपना पासवर्ड है वो डालेंगे और जो कैप्चा कोड है सिंपली सी इसको यहाँ पर आपको फिलअप करना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है गाइस। जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपके सामने देखो आपका सिटीजन है जो कि ऑप्शन खुलने को मिलेगा। करेंगे तो देखो आपके सामने इस तरह से खुल जाएगा। अब देखो यहाँ पर सिटीजन आपको ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको नहीं मिलता है ये रिक्वायरमेंट पोर्टल, तो आपको सर्च करना REC, ठीक है। जैसे आप सर्च करोगे या फिर हो सके आप देखो अदर ऐप पे क्लिक करना, फिर आपको यहाँ पर सर्च करना REC, ठीक है। जैसे आप REC करो ये रिक्वायरमेंट पोर्टल आपको देखने को मिल जाएगा, तो इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब देखो यहाँ पर विशेष ध्यान नहीं करना है, मैंने बोला ओटीआर, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ओटीआर करना होगा। अगर नहीं कर रखा है तो ये वाला है, इस पे क्लिक करके सारी जो प्रक्रिया है वो आपको करनी होगी। यूट्यूब पे वीडियो है बहुत सारे, देख के आप कर सकते हो। अब यहाँ पर नीचे जाना है और सबसे देखो नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा, ये देखो क्लास फोर्थ, ठीक है, एम्प्लॉयड डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 2024, ठीक है। तो इस पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने क्लास 4 लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगा। तो देखो यहाँ पर जो डेटा है गाइस वो देखो मैंने रिव्यू है वो आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो अगर आपका नाम वगैरह सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करना है, नहीं तो आप अपडेट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर देखो यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। जैसे प्रोसीड पे करूंगा आपका सारा जो डिटेल्स है वो सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखो आवेदन का नाम आ जाएगा, आपका आपका जो भी जेंडर है वो फादर्स नेम मदर्स नेम, ठीक है। सब कुछ देखना है 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये है। अब यहाँ पर नीचे जाना है आपका, देखो यहाँ पर श्रेणी, यानी कि आप ST SC हो जो भी सिलेक्ट कर देना है। फिर दिव्यांग जन, अगर कोई विकलांग है तो यहाँ पर क्लिक करके किस तरह से वो सिलेक्ट कर देना, बाकी नो एप्लीकेबल ही रखना है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपका नीचे जाना है और यहाँ पर जो भी है अगर आप कोई है तो आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपका धर्म कौन सा, हिंदू धर्म, सिख, ईसाई, मुस्लिम जो भी है आपका सिलेक्ट कर देना है। फिर आपकी वैवाहिक स्थिति, यानी आप शादीशुदा हो तो यहाँ पर आपको मेरिट कर देना है। मेरिट करने के बाद अपने जीवन साथी का नाम लिख देना है और फिर 000 बच्चे में 00 ही लिखना है आपको, ठीक है। नहीं तो आपको यहाँ पर आगे फॉर्म नहीं जाएगा। तो हमारे अनमेरिड है, अनमेरिड करेंगे। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर वो डाल सकते हो और व्हाट्सएप नंबर चाहे आप डालो या नहीं डालो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर आपका जीमेल आईडी होना कंपलसरी है। आधार नंबर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, जन आधार भी आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित यानी TSP से हो, अगर है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना है। अगर हैं तो यस करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जितने भी जो जानकारी है और TSP का प्रमाण पत्र भी आपके पास होना कंपलसरी, ठीक है। बाकी आप नहीं भर सकते हो। यहाँ पर मैं अनुसूचित जनजाति से नहीं हूँ तो मैं यहाँ पर नो करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका देखो यहाँ पर एड्रेस आएगा, तो एड्रेस जो आपके आधार कार्ड में है वो यहाँ पर फिलअप कर देना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है।
ठीक है। तो ये सारा जो एड्रेस है वो आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद देखो कैंडिडेट वेरिफिकेशन स्टेटस, यहाँ पर आपका जन आधार वगैरह सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा, तो भी यहाँ पर स्टेटस वेरीफाई बता दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको येस करने के लिए बोल रहा है तो येस कर देना है सारी जानकारी सही होने पर। उसके बाद जैसे आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर देखो नेशनलिटी यानी कि राष्ट्रीयता क्या है आपकी, ठीक है, हम सब इंडियन इंडियन ही रहेगी। फिर आपका कौन सा राज्य है वो राजस्थान रहेगा। फिर आपको कौन सा जिला वो सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। अगर अपडेट हुआ है जिला तो यहाँ पर देख सकते हो जिला अपना है वो सिलेक्ट कर देना है, जो भी जिला है। उसके बाद क्या पूर्व स्थापित, क्या आप अन्य देश से आए हैं, अगर आए हैं तो ये अन्यथा आपको नो ही रहने देना है। फिर आपका देखो क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हैं तो आपको या यस करना है, नहीं तो नो ही रहने देना है आपको। फिर आपका क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, वो अपने हिसाब से देख लेना है तो यस करना, अन्यथा नो रहने देना। क्या मौजूदा सरकारी या फिर सार्वजनिक उपक्रम आप कर्मचारी हैं तो यस, अन्यथा नो कर देना, ठीक है। फिर अब ये आता है कि डू यू वांट एनी एडिशनल एज रिलैक्शन, मतलब आप आय में छूट चाहते हो, अगर चाहते हो तो देखो यहाँ पर आपको इसमें से होना कंपलसरी है, अन्यथा आप जो कि छूट नहीं ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर नो एप्लीकेबल कर दूंगा। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो यहाँ पर सारी जो शैक्षणिक योग्यता यानी कि आपने क्या कर रखा है वो वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या देना है, यहाँ पर आपको देखो सबसे पहले टिक कर देना है, और यहाँ पर आपको देखो सबसे पहले 10वीं की मार्कशीट आपको डालना कंपलसरी है, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पर मैंने पहले से क्या है कि ओटीआई कर रखा है तो ऑटोमेटिकली आ गई। अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको अपना है जो कि यहाँ पर क्या करना है, नाम वगैरह सब कुछ आपको डाल के यहाँ पर आपको करना होगा, ठीक है। हमने ओटीआई कर रखा था तो वहां से मेरा डेटा है वो डायरेक्टली इन्होंने उठा लिया है और यहाँ से मेरा कर दिया है। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी में आपको कौन सा सब्जेक्ट है वो लिखना है, फिर किस बोर्ड से की और कितने आपके जो रोल नंबर थे वो परसेंट डालना है, किस ओर से पास किए और कितना था। तो देखो यहाँ पर मेरा जो ओटीआर है उससे मेरा फैच हो चुका है। तो अब यहाँ पर देखो सारा जो डिटेल है, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप भर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ओके। ये होने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे अब सामने आपको देखो यहाँ पर फोटो और यहाँ पर सिग्नेचर आपको डाल देना है। ध्यान रहे फोटो की साइज आपकी देखो कितनी होनी चाहिए, 50 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, और इसकी दोनों की 50 से, ठीक है, और सिग्नेचर की आपकी 20 से यहाँ पर 50 KB के बीच में होनी चाहिए। तो जल्दी से हम यहाँ पर फोटो हम आपको यहाँ पर अपलोड करके दिखा लेते हैं। लेकिन साइज क्या है प्रॉब्लम आती है तो उसी साइज को मैं हम मेंशन भी करके आपको दिखा देते हैं कम ज़्यादा कैसे करने हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर आपको साइज को लेकर होती है, अगर साइज आपकी ज़्यादा होगी किसी 50 से 100 के बीच में, 100 से ज़्यादा है तो कम ज़्यादा कैसे करना है। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च करना 11, ठीक है, 11 जोन, ठीक है। जैसे आप यहाँ सर्च करोगे तो यहाँ पर देखो आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्या है कि इमेज, ठीक है, इमेज कंप्रेसर, ठीक है, कंप्रेस इमेज आएगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपका फोटो है वहाँ से आपको फोटो है जो कि उठा लेना है, ठीक है। जैसे आप मैं फोटो जिसके एग्जाम्पल तौर के लिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये मेरा ये फोटो, ठीक है, फोटो उठा लिया। अब यहाँ पर देखो जो रियल साइज है वो मेरे अभी कभी है क्या है 68 है, ठीक है। और मैं अगर और जो डाउनलोड करूंगा उसके बाद में 30 साइज हो जाएगी। हमें कितनी चाहिए यहाँ पर हमें यहाँ पर फोटो के 50 से 100 KB के बीच में चाहिए। मेरे देखो यहाँ पर 30 से कम हो जाएगी तो मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। देखो इधर आप इसको है नहीं परसेंटेज को घटाओगे और कंप्रेस पे क्लिक करोगे तो साइज बढ़ेगी, ठीक है, देखो 55 होगी, ठीक है। और इसी प्रकार अगर साइज ज्यादा है तो कैसे करना है, परसेंटेज को बढ़ाना है और कंप्रेस करोगे तो यहाँ पर साइज देखो यहाँ पर 35 होगी। उसके बाद देखो ये जो न्यू साइज है वो आपको रहनी है, मुझे 50 से ये इतनी के बीच में चाहिए। तो मैं यहाँ पर देखो मेरे आपको बताने के लिए दिखा रहा हूँ, बाकी मेरे यहाँ पर कंपेटेबल है साइज 68 है, तो ठीक है। इस तरह से आप देख लेना और यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड यहाँ पर हो जाएगा जहाँ पर भी आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने फोटो की साइज और सिग्नेचर की साइज कर सकते हो। अब यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपको फोटो रख देंगे, उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे चूज फाइल पे और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर आप देखो विजुअल बॉडी मार्क्स, कोई मार्क्स है तो रहने देना, नहीं तो नो रख देना आप यहाँ पर, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपका आता है सबसे लास्ट जो आपका जो प्रोसेस है वो ये आते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर फाइनल है जो कि आपका यहाँ पर सबसे लास्ट में जो आपका स्टेप आता है वो है प्रिपरेशन का, यानी कि आपको वरीयता देनी है कि आप किस डिपार्टमेंट में नौकरी चाहते हो वो यहाँ पर आपको बनना है। गवर्नमेंट सेक्रेटरी में चाहते हो, राजस्थान या पर पब्लिकेशन में चाहते हो, ठीक है, या फिर सब ऑर्डिनेट में चाहते हो, किस में चाहते हो। तो सबसे पहले देखो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मैं देखो जो सबसे ज्यादा है वो स्कूल डिपार्टमेंट में यहाँ पर है जो कि पद है। तो आपको कैसे भरना है, देखो इन तीनों विभाग में क्या क्या काम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आप अपनी रुचि के अनुसार आप फॉर्म भर देना। देखो यहाँ पर सबसे पहला जो विभाग है वो है यहाँ पर देखो जो सिक्योरिटी है आपका डिपार्टमेंट है, स्कूल जो भी है आपका, देखो पहला विभाग है आपका
गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। इसमें आपका ये आपके यहाँ पर आने वाले कौन कौन से आने वाले, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। तो देखो पहले में आपके ये आने वाले हैं जो भी सिक्योरिटी, ठीक है, जितने भी ये विभाग है, जैसे कि यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये जैसे राजस्व विभाग है, वित्त विभाग है, गृह विभाग है, शिक्षा विभाग, राजस्थान विभाग, कृषि, उद्योग, परिवहन, ऊर्जा, जल संसाधन, वन विभाग, पंचायती राज, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, सामाजिक विकास। इसके अलावा ये मंत्री कार्यालय, मंत्री, विधानसभा, न्याय, सूचना, लोक सेवा आयोग और कार्मिक विभाग, इसमें आपको नौकरी मिलेगी। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो पहली आपने जो यहाँ पर पहला प्रिपरेशन भरोगे तो इसमें से आपको ये नौकरी मिलेगी। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप यहाँ पर ले सकते हो। अब देखो यहाँ पर, तो मैं देखो शिक्षा विभाग में जाना चाहता हूँ, तो आपको देखो आपके अपने अकॉर्डिंग भरना है, ठीक है। हालांकि आपके जो नंबर बनेंगे उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, या प्रिपरेशन फर्स्ट भरो कुछ भी भरो, आपके अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है। तो मैं अपना पहला ही गवर्नमेंट सेक्रेटरी भरूंगा, ये आपका देखो यहाँ पर फिलअप हो गया। अब नेक्स्ट में देखो यहाँ पर भरूंगा, जो नेक्स्ट है वो दूसरा मैंने ये भरूंगा, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या नौकरी वो भी आप देख सकते हो। तो इसमें देखो आपका जो आरएएस जो राजस्थान पुलिस सेवा है, इसमें आपके यहाँ पर क्या है कि इसमें आपको कार्मिक के रूप में आपको नौकरी मिलेगी। आरएस है, आरपीएससी है, राजस्थान शिक्षा विभाग, देखो इसमें भी है राजस्थान शिक्षा विभाग, और उसमें भी शिक्षा विभाग था। तो आपको दोनों में भर लेना है, ठीक है। मैंने फर्स्ट वही प्रायोरिटी दी है, वो अपने हिसाब से देख लेना। फिर देखो आपका राजस्थान स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, उद्योग विभाग, परिवहन विभाग, जो भी जितने सारे जल संसाधन विभाग सारे हैं, ठीक है। तो ये देखो आप कहीं से आपको जो आपका पूरा विस्तार से आया है, वो नोटिफिकेशन देख लेना किस में ज़्यादा पोस्ट है, उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। हालांकि ये ऐसी कोई बात नहीं, अपने रुचि के अनुसार आप भर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अच्छे नंबर लाना है वो आपके हाथ में। अब यहाँ पर देखो यार, सबसे लास्ट विभाग है वो आपका देखो अधीनस्थ विभाग है, जिसमें अंदर आता है ये सारे हैं नौकरी आपको यहाँ पर मिलेगी अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो, ठीक है। तो जल्दी से हम भर दे, तो सेकंड में पब्लिक रिलेशन होगा, और थर्ड में आपको सबसे लास्ट रखूंगा, और यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरा आपका प्रीव्यू आ जाएगा, ठीक है। उसको एक बार देख लेना है कि सही है या फिर गलत है। सही है तभी देखो यहाँ पर आपको ओटीआई किया होगा, लाइक कैप्चर वगैरह फोटो सब कुछ आ जाएगा। फिर आपको देखो यहाँ पर, आपको यहाँ पर मैं घोषणा करता हूँ, इस पर टिक करना है, और यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट कर देना है, ठीक है। सही लगने पर ही आपको फाइनल सबमिट करना है। तो अगर सही है तो फाइनल सबमिट कर देना, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल पाओगे। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म है वो आप भर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके गाइस, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और अपनी प्रिपरेशन ध्यान से भरना, अपनी रुचि के अकॉर्डिंग भरना, और पद भी देख लेना यूट्यूब पे कि किस में ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आप भर लेना। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवाहर।